भारत और चीन में पिछले कुछ समय से हुए सीमा विवाद के बाद से भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। करीब 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राफेल फाइटर जेट की, जो फ्रांस से भारत के लिए निकल पड़े हैं। आने के बाद राफेल हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। भारत देसी एविएशन से जो 36 राइफल फाइटर जेट खरीद रहा है, उसमें से अभी 5 ही मिले हैं। बाकी बचे 31 जेट 2022 तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फ्रांस से हुई इस डील की कहानी काफी लंबी और विवादों भरी है। यूपीए 2 के कार्यकाल में फ्रांस की देसी एविएशन से भारत ने पहले 126 राफेल खरीदने की डील की थी, लेकिन बाद में 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को कैंसिल करने का फैसला लिया। उसके बाद सितंबर 2016 में फिर इस बात पर विचार हुआ और 58,891 करोड़ रुपए की डील की गई और विमानों की संख्या घटाकर जिसमें 36 कर दी गई। डील के लगभग 67 महीने के लंबे अंतराल बाद राफेल भारत आ रहे हैं। इस डील की एक और खासियत भी है कि इस डील में ऑफसेट क्लोज भी जोड़ा गया है, जिसकी वैल्यू 50% है, यानी डील का 50% रकम कंपनी भारत में निवेश करेगी। करीब 59,000 करोड़ रुपए की डील में करीब 30,000 करोड़ रुपए फ्रांस की कंपनियों की तरफ से भारत में ही निवेश किया जाएगा। इस डील को लेकर काफी विवाद भी चला था, क्योंकि कांग्रेस ने सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सरकार सिर्फ अंबानी का फायदा करवाना चाहती है, इसलिए उसी को ऑफसेट पार्टनर बनाया। जबकि केंद्र सरकार ने ये कहकर इस आरोप को खारिज कर दिया था कि सामने वाली कंपनी की अपनी मर्जी है कि वो किसे अपना ऑफसेट पार्टनर बनाना चाहती है। तो आप बताते हैं आपको कि क्या है इसकी खासियत। राडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लॉस कॉकपिट भी है, साथ ही इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट की मदद करता है। इसमें M88 इंजन के साथ इसमें एक एडवांस्ड एवियोनिक सूट भी है। राफेल DH और राफेल EH दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील कैपेबिलिटी से लेस हैं। इससे परमाणु हमला भी हो सकता है। स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। इस जेट में RBE-2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार लगा है, जिससे लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचाना जा सकता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है। इन सब के अलावा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग रडार को जाम करने से बचाता है। रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन है। ये एक बार में 9,500 किलो का सामान ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मारने वाली मैजिक 2 MBDA मीका, IR या EM और MBDA मीटियर जैसी मिसाइलें हैं, जो हवा में 150 किलोमीटर तक के टारगेट को मार सकती हैं। इसमें 560 किलोमीटर रेंज तक हवा से जमीन में मारने की भी ताकत है। राफेल की क्षमता और खासियत को देखकर ये कहा जा सकता है कि अब चीन और पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकते, क्योंकि राफेल जैसा फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान दोनों के पास ही नहीं है। पाकिस्तान और चीन की तुलना में भारतीय वायुसेना के पास अच्छे फाइटर जेट हैं। भारत को जो राफेल मिला है, उसका मुकाबला करने के लिए चीन के पास कोई लड़ाकू विमान नहीं है। इस फाइटर जेट के आने से भारत की ताकत हिंद महासागर में भी बढ़ेगी। InstaFeed